Adani Group companies continue to slide for a third straight session. $6 billion gone in a day. Short seller Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation and fraud. Using shell companies to pump up the stock of Adani Enterprises. The report is a malicious combination of selective misinformation, baseless and discredited allegations. India's Adani Group says it's exploring legal action against a US short seller, Hindenburg Research. He says Hindenburg is making an attack not just on the company, he's also making an attack on India and its growth ambitions. The fundamentals of our company are very strong. We will continue to focus on a long-term value creation and growth. हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के 8 लाख करोड़ से रुपए ज्यादा डुबा दिए। हिंडनबर्ग ने पब्लिकली आकर यह भी कहा कि अगर अडानी ग्रुप चाहे तो हम पे लीगल केस फाइल कर सकती है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अडानी ग्रुप को और अडानी को आप सभी जानते होंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि हिंडनबर्ग क्या है और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ। हिंडनबर्ग की एस्टेब्लिशमेंट साल 2017 में नेथन नेट एंडरसन के द्वारा की गई। एंडरसन बाय प्रोफेशन एक चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, साथ ही चार्टेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। एंडरसन ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से की। इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरुआत के दिनों में इन्होंने इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे काम किया था, जिसके बाद ये अमेरिका मूव कर गए थे। अपनी फाइनेंशियल करियर की शुरुआत एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज के काम करके इन्होंने किया था। अडानी के अंदर 7 मेजर लिस्टेड कंपनीज हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मा। इनका कहना है कि अडानी ग्रुप फोकस्ड रही है 4 अलग अलग गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड में। अभी जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंडनबर्ग ने 38 ऑफशोर सेल कंपनी आइडेंटिफाई करी है मॉरिशस में, जिसे विनोद अडानी या उनके क्लोज्ड एसोसिएट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और कई कंट्रीज में भी इनकी कंपनीज देखी गई। ये कहते हैं कि कई ऐसे सेल कंपनीज हैं जिसकी वेबसाइट तक नहीं है और ढंग से एड्रेस भी नहीं है और एम्प्लॉय का तो पता ही नहीं है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि उन्होंने कई आरटीआई फाइल करी है सेबी के साथ, ये पता लगाने के लिए कि ऑफशोर कंपनीज इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है क्या नहीं। ये कहते हैं कि साइप्रस बेस्ड कंपनी है न्यू लेसिना नाम से, जिसका एक समय पे 95% पोर्टफोलियो सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर से बन रहा था। $420 मिलियन इस कंपनी ने अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर्स में इन्वेस्ट किए और इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था एमिक्रॉप इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज के द्वारा, और अपेरेंटली एमिक्रॉप में बड़ा की रोल निभाया था IMDb इंटरनेशनल फ्रॉड स्कैंडल में, जिसमें $4.5 बिलियन पैसे चुराए गए मलेशिया टैक्स पेयर से। हिंडनबर्ग ने कई सारे एग्जाम्पल्स अपने रिपोर्ट में कोट किया है। अगर आप चाहते हैं इस पूरे रिपोर्ट को पढ़ना तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप अगर इतना ही इनोसेंट है तो हमारे 88 सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। हालांकि यह हिंडनबर्ग का पक्ष था जिसे अभी तक हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि इस पे अडानी ग्रुप की क्या प्रतिक्रिया है। 27 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप की पहली प्रतिक्रिया आती है। इसमें अडानी कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन पेश किया जिसका टाइटल था मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर। आगे अडानी ग्रुप ये बताती है कि कैसे उनकी कंपनी गवर्नमेंट के सारे रेगुलेशन स्पेसिफाई करके फॉलो करती है। इससे करीब 2 दिन पहले अडानी ग्रुप के CFO ने पब्लिकली आकर ये कहा कि ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप को डिफेम करने के लिए लाई गई है। उन्होंने इसकी टाइमिंग पे बेसिकली सवाल उठाया कि जिस समय पे ये लाया जा रहा है ये एक ऐसा समय है जिससे कंपनी को डिफेम किया जा रहा है। The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest court. 20 जनवरी 2023 को
अडानी ग्रुप के लीगल हेड ने ये कहा कि हम लीगल एक्शन लेंगे हिंडनबर्ग के खिलाफ, जिसकी प्रतिक्रिया में हिंडनबर्ग ने कहा है कि भैया जो करना है कर लो, वी आर रेडी टू फाइट, हम लीगल एक्शन लेने को तैयार हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, जो लीगल एक्शन लेना चाहती है अडानी ग्रुप ले ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हिंडनबर्ग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है कि अडानी ग्रुप के लीगल हेड ने केस करने की धमकी दी तो भी वो नहीं डर रहा। तो इसका जवाब सबसे आसानी से मैं अगर दूं तो है इनका पास्ट ट्रैक। अगर आप इनका पास्ट ट्रैक देखोगे तो इन्होंने जिस भी कंपनी पे नजर उठा के देखी है वो कंपनी लगभग डूब ही गई है। अगर मैं कुछ कंपनियों के बारे में बताऊं तो इन्होंने इससे पहले कई कंपनीज पे आरोप लगाए और शॉर्ट सेलिंग करी है, जैसे कि निकोला विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, चाइना मेटल रिसोर्सेज। अगर मैं मोटे तौर पे बताता हूं तो लगभग 16 कंपनीज पे इन्होंने आरोप लगाए हैं अभी तक। सितंबर 2020 में इन्होंने निकोला कंपनी पे आरोप लगाए और 2 साल के अंदर लगभग 71% निकोला कंपनी के शेयर प्राइस गिर गए। अगर मैं ऐसे बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कंपनी की जो रिसर्च होती है, जितना ज्यादा ये टाइम देते हैं रिसर्च पे, जो इनके फैक्ट्स एंड नंबर्स होते हैं लगभग सही होते हैं और सही साबित किए जा सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं कि अडानी ग्रुप किस तरह से इस पे काम करती है और किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देती है। 29 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के द्वारा एक और रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें हिंडनबर्ग के 106 पेज के रिपोर्ट के बदले उन्होंने 413 पेज की रिपोर्ट को पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें सेलेक्टिव और मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन की गई है पब्लिक डोमेन में फेक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूशन पे अटैक किया जा रहा है और यह अटैक इंडिया पे है। अडानी का ये कहना है कि जो 88 सवाल हिंडनबर्ग ने पूछा है उसमें से 65 सवालों के जवाब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। साथ ही 18 सवालों के जवाब नहीं दिया जा सकते क्योंकि ये पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी और डिटेल्स कंपनी के पास नहीं होती। और जो बाकी के जो 5 क्वेश्चन बच रहे हैं वो बेसलेस है और ये एक इमेजिनरी क्रिएटेड क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अब इस प्रतिक्रिया पे हिंडनबर्ग ने एक और प्रतिक्रिया दी। आप आसानी से समझिए इस चीज को। इस जो रिस्पॉन्स अडानी ग्रुप ने दिया है हिंडनबर्ग को, उस सेम रिस्पॉन्स के बदले एक और रिस्पॉन्स हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को दे दी कि अडानी ग्रुप ने किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया, उसने बस गोल गोल घुमा दिया। और जहां तक बात रही देशभक्ति को लेकर के, तो देशभक्ति को लेकर हिंडनबर्ग ने कहा है कि फ्रॉड कैन नॉट बी ऑफस्केटेड बाय नेशनलिज्म और ए ब्लोटेड रिस्पॉन्स दैट इग्नोर्स एवरी की एलिगेशन वी रेज्ड। हिंडनबर्ग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने रिपोर्ट को लेकर के कि इन्होंने अपने रिपोर्ट के 4th पॉइंट में ही कहा है कि अगर हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन को इग्नोर भी कर दो, जो भी हमने इस रिपोर्ट में बताया, और अडानी ग्रुप के जो की कंपनीज को फाइनेंशियली आप देख लो तो जो फेस वैल्यू बनती है वो भी 85% ओवर वैल्यू। अंत में दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, ना बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। यानी कि जो कंपनी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी किया है, वो किसी तरह का एनजीओ नहीं है कि वो लोगों का फायदा देखना चाहता है। वो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग करता है जिससे वो पैसा कमाना चाहता है। सामने वाली कंपनी को अगर नुकसान होगा तो उनका फायदा होगा, सिंपल सी बात है। सेम एज इट इज अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो उनको भी हम पूरी तरह से सही नहीं कर सकते। अगर वो सही है तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक सवाल मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूँ। अगर आप थोड़ा से पॉपुलर हैं और कोई व्यक्ति आपको डिफेम करता है जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का नुकसान होता है, ठीक है, तो क्या आप उस व्यक्ति पे लीगल केस फाइल करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे ना। तो जब करेंगे तो एक ऐसी कंपनी जिसके 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा डूब गए,
सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से, और फिर भी वो उस रिपोर्ट के अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं कर रही है। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो उस चीज से बचना चाहते हैं। साथ ही बहुत ही ज्यादा लूपहोल्स भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, जिसके वजह से उस लूपहोल्स को पहचान करके बिजनेसमैन हो या फिर कोर्ट में अगर कोई केस हो तो उस लूपहोल्स की वजह से मुजरिम भी निकल जाते हैं और इस तरह के व्यापारी भी निकल जाते हैं। तो इस लूपहोल्स की वजह से अगर किसी कंपनी का अगर ग्रोथ हो रहा है तो आप गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं। साथ ही साथ इस रिपोर्ट को आप अलग ढंग से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है इस रिपोर्ट की, जिसपे कंपनी के सीएफओ ने भी सवाल उठाया है, इस टाइम जो अडानी ग्रुप लाने जा रही थी अपने स्टॉक्स के लिए वो सबसे बड़ी थी लगभग। अभी भारत में इस तरह की लाइन नहीं गई। तो ये टाइमिंग, और दूसरी चीज कि विश्व अभी भारत की तरफ देख रहा है और यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हमारे देश का ये टारगेट है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाना। इसमें तो कहीं ना कहीं एक रोकथाम जरूर हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जब लॉस में जाती है तो ग्रोथ तो ऑब्वियसली कम होगा ही। अंत में बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि कोई भी राय बनाने से पहले हमारे देश में एक ऐसा होता है कि हम सीधे किसी को आरोपी मान लेते हैं, और जब किसी व्यापारी की बात आती है, चाहे कोई भी हो, तो जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उस पर सबसे पहले आसानी से सवाल उठ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप सपोर्ट करो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप विरोध करो, ये आप पे मैं छोड़ता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब आप किसी का विरोध करते हैं तो आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप सही बात रख सकें, और हिंडनबर्ग ने यही किया है। अब इसका जवाब अडानी ग्रुप को देना पड़ेगा कि वो कितना सही है, कितना गलत। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। जय हिंद।